हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। जैसा कि मैं बता दूं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की जो सिलेबस है यूनिट 8 में हमारी नाटक दी हुई है और कुल 14 नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं और उसमें से मैं 3 नाटक आप लोगों को पढ़ा दी हूँ। ये हमारी चौथी नाटक है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा जो लिखित नाटक है बकरी, उसे ही मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 3 नाटक लिखे हैं। पहली नाटक है इनकी बकरी, जो कि 1974 में आई थी। दूसरी नाटक है लड़ाई, जो कि 1979 में आई थी। और तीसरी नाटक है इनकी अब गरीबी हटाओ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लोक शैली में लिखने वाले एक जनवादी नाटककार लोक शैली में लिखने वाले एक जनवादी नाटककार बकरी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बार बार की जा रही हत्या का चित्रण है। इनके अन्य नाटक हैं लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ। चलिए अब मैं नाटक पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। इस नाटक के बारे में। यह नाटक इब्राहिम अलकाज जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। तो एनटीए पूछा हुआ है कि ये पंक्ति देकर कि किस नाटक की भूमिका में इस पंक्ति का जिक्र हुआ है, तो बकरी। ध्यान रखेंगे। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इसका विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रंजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कृत भी किया। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख में रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए और कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए। इसे संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने ले लिया और इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ साथ संपन्न हुआ। नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, वह लगभग अदेखा ही रह गया। यह खेद की बात है। यह नाटक, ये भी एनटीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मुहताज न होते, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते हैं। यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों, मजदूरों, बस्तियों और स्कूल कॉलेजों में खेला जाएगा, उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। ये 3-4 पंक्ति जो दी हुई थी यहाँ पे, इसमें से ही एनटीए 2 पंक्ति पूछा हुआ है और 2 एक्स्ट्रा पंक्ति दे दिया। बोला इनमें से कौन कौन से कथन हैं जो बकरी नाटक के से संबंधित हैं। चलिए देखिए। नाटक के प्रकाशनोद्घाटन के अवसर पर जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों का भूमिका सहित परिचय। तो कहाँ इसका मंचन हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, त्रिवेणी कला संगम में। और कब हुआ था? तो 13 जुलाई 1974 को। नट जो है, नट की भूमिका किसने निभाया है? तो अनिल कुमार। नटी की भूमिका कविता नागपाल, बेस्ती अनिल कुमार, दुर्जन सिंह, पंकज कपूर, कर्मवीर राकेश सक्सेना, सत्यवीर मनीष मनोजा, सिपाही सुभाष त्यागी, विपत्ति सहला हाशमी या अतिया बख्त, युवक सफदर हाशमी,
और ग्रामीण जन की बात करें तो उसमें है काका हैं, काकी हैं, चाचा हैं, राम है, एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण। निर्देशक की बात करें तो निर्देशक हैं इसके कविता नागपाल, संगीत हैं मोहन उप्रेती जी और नृत्य संरचना भगवती चरण वर्मा। ये थी इनकी पात्र जो थी उनका परिचय था यहाँ। चलिए अब भूमिका का दृश्य क्या है कि नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं है। ध्यान रखेंगे निम्न में से कौन से पात्र को मंगलाचरण पर यकीन नहीं थी, तो नट को मंगलाचरण पर यकीन नहीं थी। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है, नट चुप रहता है। नटी की आंखें तरेरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली कौन सी है, तो नौटंकी। ध्यान रखेंगे नौटंकी शैली में ये गाई गई है। नटी गाती है एक दोहा, क्या है कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर नट गाता है 5 देव सब 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। नटी संवेद चौबाला गाती है, करु स्वांग प्रारंभ आसरो, हमको मातु तुम्हारो, मझधारों के बीच भंबर में डोंगा परो हमारो। नट अनल कंठ में भरो, सकल कायरता जरता जारो, जनमन संशय हरो, दैन्य दानव दुर्दिन संहारो। दौर मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा। नटी तुम्हारे पद सिरनाओ, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाओ, बहरे तबिल। नट ऐसा नाटक तू हमसे कराए हैं क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, रूप के सूप में बात उड़ जाए हैं, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। नटी नाराज होकर सत्य क्या है सत्य, नट नहीं जानती तब तो। वंदना गीत है, व्यंग से देखता है और हाथ जोड़कर गाता है, साथ सभी गाते हैं नटी को छोड़कर। यानी अब यहाँ पे क्या होगा कि नटी चुप रहेगी। क्या है वंदना गीत, हे संकट मोचू बनाते हमें घोचू, अपना सिर नोचू न उनका मुंह नोचू। हे संकट मोचू किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचू। हे संकट मोचू हो जर भरत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोचू। हे संकट मोचू। तो ये वंदना गीत, युगल गीत और पूजा गीत, डंडा गीत, ये सब पंक्ति देकर एनटीए पूछा हुआ है 2024 में 18 जून वाले पेपर में कि इन गीतों को क्रम से लगाइए, यानी पहले कौन सा गीत आया है, तो सबसे पहले वंदना आया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नटी वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मंच से ही छुट्टी कराओगे। नट नहीं भवानी, यह तो वंदना थी मंगलाचरण, आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। नटी आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो, बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदि, कुछ गठी हुई चीज़ पेश करनी चाहिए। नट गठी हुई चीज़ समझा नहीं, मतलब कहीं खरी सही बात दवा छिपा कर कहने से तो। नटी हाँ यही मतलब है इनकी भाषा में, इसके लिए वह क्या शब्द है, कलात्मक सुरुचि संपन्न। नट कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। नटी हाँ डब्बे में डब्बा। नट डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या मेरे अब्बा। नटी यह मजाक नहीं है, भला सच्ची बात कहे कौन मना करता है, पर जरा जबान संभाल कर, मुँहफट होकर नहीं, गवारों की तरह। नट फिर हम गवारों के बीच जाते हैं, गवई गांव में, यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक। नटी क्यों शाम चौपट कर रहे हो, इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट मुझसे नहीं होगा। नटी होगा क्यों नहीं होगा। नट मुझे डर लगने लगा है। नटी किससे। नट तुम्हारे दर्शकों से और तुमसे। नटी मुझसे दर्शकों से। नट हाँ तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। नटी झूठ, मैं केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक हैं, वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें खींचकर लाई हूँ, बहुत कविता रचते थे, अब जरा मंच पर आओ। नट यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। नटी अरे बाबा, फार्म में थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटककार यह करते हैं। नट समझा, यह मुझसे नहीं होगा। नटी जा मेरी तेरी ना पटनी, तो नटी बोलती है कि जा मेरी तेरी ना पटनी। नट कैसी बनाई चटनी, तो यहाँ युगल गीत, वंदना गीत के बाद आई है युगल गीत, ध्यान रखेंगे। तो युगल गीत कौन सी है कि जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया ना पेट बजाया, जब से हुई छटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी अमेरी कैसी गरीबी, प्यारी लगी नटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, लोकतंत्र की लेके पतुड़िया, भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी। नटी चुप क्यों हो गए। नट बात फिर वही
चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी, नहीं सही कुछ तो बनेगा। दर्शकों से, माफ़ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं है, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए। हमने तो सोचा था कि कवि है तो नाटक भी लिख लेगा। नट, क्या समझावन बुझावन हो रहा है। नटी, कुछ नहीं, दर्शकों को मज़ा आ रहा है, शुरू करो। नट, तुम इतनी मटक रही हो तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। नटी, हाँ हाँ, इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है, शुरू करो। नट, अच्छी बात है तो एक मशक ला दो। नटी, मशक? हाँ। नटी, मशक? नट, हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। नटी, हाँ समझ गई। पहला अंक यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। देखिए, पहला अंक का पहला दृश्य क्या है कि एक भिश्ती मशक लादे हुए सड़क सींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। जा के सींच आएंगी हर एक की क्यारी, मर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। ये पंक्ति जो है वो भिश्ती की है। 3 डाकू जैसे ही दिखल वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान सुनते और कुछ सोचते हैं। भिश्ती के प्रस्थान करते ही वे एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते। तो 3 डाकू मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं कि मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही, क्या मिल गई ठाकुर। सिपाही, ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी जाने। सिपाही, क्या हुड़की पड़ी मिल गई। तीनों, नहीं। सिपाही, बड़ा माल हाथ लग गया। नहीं। सिपाही, राजा नवाब सेठ साहूकर फंस गया। तीनों, नहीं। सिपाही, सोना चांदी की खान मिल गई। तीनों, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही, ताजुब है, अरे कोई नया डाका डाला है। दुर्जन सिंह, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं हैं, शरीफ आदमी हैं। तो दुर्जन सिंह पात्र आ गया, ध्यान रखेंगे। तीनों, और क्या। सिपाही, शरीफ आदमी, हाय अब मेरा क्या होगा। दुर्जन सिंह, तीनों, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही, मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। दुर्जन सिंह, दुर्जन, वही जो हमारा होगा। सिपाही यानी दुर्जन, मज़े खूब मज़े। सिपाही, मज़े। दुर्जन, हाँ मज़े, सुबह और शाम बोलेगा मज़ा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी शोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। सिपाही, साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। दुर्जन सिंह की पंक्ति है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दुर्जन, ये समझने की ना बातें हैं ना समझाने की, उठो आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तीनों, मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही, जाओ। दुर्जन, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही, मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन, यह कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे अब भी हमारे हो, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। ये भी दुर्जन सिंह की पंक्ति है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सिपाही, बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई। दुर्जन, बता दें। कर्मवीर, बता दो। तो दुर्जन सिंह, कर्मवीर, ध्यान रखेंगे, पात्र हैं। दुर्जन, सच बता दें। सत्यवीर, एक सत्यवीर भी है, बता दें। दीवान जी आप अपने ही आदमी हैं। दुर्जन, तो सुनो दीवान जी। सिपाही, हाँ। दुर्जन, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी एक तरकीब मिल गई, दोनों नायाब तरकीब। सिपाही, हाय उससे क्या होगा, इससे तो लूटपाट करते थे वही भला था। तीनों, उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। दुर्जन, हम माला माल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर, जनता हमारे इशारे पर चलेगी। सिपाही, माला माल होंगे। तीनों शर्तिया माला माल होंगे। सिपाही, बताओ तरकीब। दुर्जन, पहले एक बकरी ले आओ। तो बकरी लाने की बात कौन करता है, दुर्जन सिंह करता है, ध्यान रखेंगे। सिपाही, बकरी। दुर्जन, हाँ हाँ बकरी। सिपाही, पर दुर्जन, जो भी हो जहाँ भी हो जैसी भी मिले। भिश्ती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज वो पानी बहेगा। ये भिश्ती की पंक्ति थी। दुर्जन, शाबाश, यह हुई ना बात, अब बताइए दीवान जी यह क्या है। सिपाही, बकरी। दुर्जन, किसकी बकरी। सिपाही, गांव के हरिजन की। दुर्जन, नहीं बिल्कुल गलत। सिपाही, फिर।
दुर्जन यह गांधी जी की बकरी है। तो ध्यान रखेंगे दुर्जन जो है किससे बकरी लाने को कहता है, तो सिपाही को कहता है। और जब सिपाही बकरी लेकर आता है तो दुर्जन पूछता है कि बताओ किसकी बकरी है, तो वो बोल देता है कि हरिजन की बकरी है। तो बोलता है नहीं नहीं, यह गांधी जी की बकरी है। सिपाही गांधी जी की? दुर्जन सिंह हाँ हाँ, महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ यह क्या देती है? सिपाही दूध। दुर्जन सिंह नहीं नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। ध्यान रखेंगे बकरी क्या देती थी, तो कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। अच्छा बताओ यह क्या खाती है, तो सिपाही बोलता है घास। दुर्जन सिंह बोलता है नहीं नहीं, यह बुद्धि, बहादुरी और विवेक खाती है। ये भी ध्यान रखेंगे, यह गांधी जी की बकरी है दोनों। उह करी न अह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जीवह करी गांधी जी की बकरी। दुर्जन दीवान जी ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं, दोनों साथ में कुछ लाए और धन दौलत, रुपया पैसा। सिपाही पर लोग मानेंगे कैसे कि यह गांधी जी की बकरी है दोनों? हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे, अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुर्जन ये समझो दीवान जी की इस बकरी की माँ की माँ की माँ की माँ, दोनों माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ। दुर्जन माँ गांधी जी के पास थी। सिपाही समझ गया, जब कुत्तों का खानदान होता तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। दुर्जन यह हुई ना समझदारी की बात। दीवान जी यह गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाते हैं, सामान दीवान जी लाते हैं, बकरी के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उसे मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, लोक सेवा सदन, साथ गाते जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे वो लोग क्या लगाते हैं, तख्ती पर लिख करके एक जो बोर्ड लगाते हैं साइन बोर्ड, उसमें क्या लिखा होता है, तो लोक सेवा सदन। गायन है, सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, सो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दुर्जन दीवान जी अब हम जाते हैं, आपकी बकरी आपके पास किसी को फटकने ना दे। कोई पूछे बोलो यह गांधी जी की बकरी है, हर सवाल का हल इसके पास है। दोनों पर जो खाली हाथ आए दुर्जन वह वापस जाए। डंडा गीत ये भी पूछा हुआ था, क्रम से लगाने के लिए दिया था। डंडा गीत, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभु सत्ता का है रखवारा। डंडा ऊंचा रहे हमारा, इस डंडे को लेकर निर्दय हो स्वतंत्र हम विचरे निर्भय, बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दीन दुखी का ताड़नहारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। औरत बोलती है उर उर उर, अरे मिल गई हुजूर, ई बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा। सिपाही बकवास बंद करो, यह गांधी जी की बकरी है। औरत नाही हुजूर, हम पाला पोसा है, ई हमार है। सिपाही तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफा हो वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमज़ोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू। औरत पर हुजूर अभी तो हमरे घर पर रही, हम खिलाई पिलाई के। सिपाही क्या खिलाया इसको। औरत आज पीपल का पत्ता छोटा लड़िका। सिपाही पीपल का पत्ता, गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी, फल खाती थी फल। यह देख क्या देख रही है, यह देख क्या देख रही है, कुछ केले के छिलके उठाकर दिखाता है। औरत घबराकर कांपने लगती है, पर हुजूर। सिपाही जानती है यह कितने की बकरी है। औरत जमींदार साहब 20 रुपया देत रहें, हम नहीं दिया, हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी हैं, 2 बकत दूध। सिपाही 20 रुपया, यह 55 करोड़ की बकरी है। ध्यान रखेंगे सिपाही जो है इस बकरी की कीमत कितना बताते हैं, तो 55 करोड़ बताते हैं। भाग जा यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं। तीनों नेताओं की पोशाक पहने टोपी लगाए आते हैं, औरत को देखकर चारों ओर एक पंक्ति में खड़े होकर गाने लगते हैं पूजा गीत। इसके बाद आया पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला करे मन चंगा, ABCDEFGH का ख ग घ अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए, हे त्राता सुखदाता, जय है जय है जय 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 है। दुर्जन भाइयों यह हमारा सौभाग्य है
कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया। आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए। ये दुर्जन सिंह की पंक्ति बेहद इंपॉर्टेंट है। कर्मवीर, जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हो तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। सत्यवीर, सत्यवीर की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। सिपाही, बोलती क्यों नहीं। तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। औरत, जय। दुर्जन, यह बकरी सबकी है इसलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। कर्मवीर, जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। औरत, पर हुजूर ई बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं। आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बनाए ले। हमारे बच्चे यही के दूध से रूखी रोटी खाते, यही के सहारे हम जिए रहे हैं। दुर्जन सिंह, ए औरत तू कौन है। औरत, हम आपकी प्रजा हैं सरकार। दुर्जन, प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता। जनार्दन कहो जनता क्या चाहती है तू। औरत, हम अपनी बकरी चाहत हैं हुजूर, ई बकरी हमार है। दुर्जन, सत्यवीर, इसे सत्य का मार्ग दिखलाओ। औरत, ई सच है सरकार, हमरे ही घर में पैदा भई, हम ही एहका पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। सत्यवीर। औरत, कबीर दास कह गए हैं ई जग अंधा मैं के ही समझाऊं। ध्यान रखेंगे। सत्यवीर औरत को बोलता है कि कबीर दास कह गए हैं कि ई जग अंधा मैं के ही समझाऊं। बोल, तूने इससे क्या सीखा। औरत, हम अनपढ़ और गरीब हैं हुजूर, क्या सीखें। सत्यवीर, इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह न देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि वे अपने हाथ से कमा सके, कम से कम में घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। औरत, नहीं हुजूर। सत्यवीर, फिर यह तेरी बकरी कैसे हुई। जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं तो फिर तेरी कैसे हुई। औरत, हुजूर, हम एक ही दुई एक बात समझत है। हम जानत हैं हुजूर कि ई कब खूटे से खुलना चाहे, कब दूब चढ़ना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे, कब जामुन के। सत्यवीर, इसलिए कह रही है कि तू यह तेरी बकरी है, पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। जा, चली जा यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके। यह बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह न तेरी कभी हो सकी ना होगी। सिपाही, हुजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत औरत हम अपनी बकरी लेके जाएंगे। सिपाही, औरत होश में बात कर। औरत, होश में ना, बेहोश हुई, ये बकरी हमार है। सिपाही, इसकी है, भाग यहाँ से। धकेल कर खींचता है। औरत अपने को छुड़ाती है, हाथ जोड़कर घिघियाती है। औरत, आप बड़े लोग हैं आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी। हम गरीब का सहारा न छीनो। सत्यवीर, गरीबी, इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती। बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि इस बकरी ने तुझे नहीं समझाया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। औरत, हम नहीं जानत हुजूर। कर्मवीर, क्यों नहीं जानती। यदि यह नहीं जानती तो आज़ाद देश में रहने का हक तुझे क्या है। औरत, हम देश में नहीं रहित हुजूर, गांव में रहित हैं। सत्यवीर, लेकिन यह बकरी सारे देश की है। औरत, नहीं हुजूर, गांव में सब एक का पहचानत है, गांव की है। सत्यवीर। औरत, बहस मत कर। औरत, हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नज़रबंदी कानून, अपराध संहिता की बकरी धारा के अधीन। दुर्जन, औरत को यह बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं है। औरत, हुजूर, एहका छोड़ दे, हमरे पीछे पीछे न लग जाए तो जौन सजा चोर की वो हमरी, आपके पीछे नहीं जाएगी हुजूर, हमरे पीछे जाएगी। दुर्जन, गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी, गंवार के। औरत, हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबका चिन्हती है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबहू नहीं जाती। दुर्जन, बुलाओ गांव वालों को। औरत, अब यह लाइत है। दुर्जन, दीवान जी, यह औरत तो बड़ी
डामिस निकली। सिपाही, तुम नाहक बहस कर रहे हो दुर्जन सिंह, अभी इसको धाड़ा। दुर्जन, नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, हम उनके हैं, उनके लिए हैं। कर्मवीर, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। दुर्जन, कर्मवीर, अब उस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा है, सब कुछ कानून और नियमों से होना चाहिए। दुर्जन, सिपाही, अब सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए और चुपचाप हिलिए डुलिए नहीं। गायन होती है, क्या है कि तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकड़ी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता, भला करे मन चंगा, ABCDEFGH क ख ग घ अंगा। तो यहाँ पे हमारी ये नाटक की पार्ट 1 की वीडियो होगी, ठीक है, और इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी, फिर आप सब उसको देख लीजिएगा। और उसके साथ ही जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो भी मैं करवाऊंगी, और इससे संबंधित जो PYQ क्वेश्चन होगी 1-2 वो भी मैं लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग उसे देख पाएँ कि क्वेश्चन किस टाइप से NTA पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।